लाइक इट। ये देख लो भाई, ये है अल्जीरिया और ये है मारुति। अजुल 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 अजुल। तो भाई ये ना यहाँ का ट्रेन स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पे देखो ये वाली ट्रेन है, फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ अल्जीरिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। The medical hospital is free for everybody. Yes, even the education is free. Education is also free. नमाज वगैरह पढ़ने के लिए अंदर AC वगैरह लगा रखे हैं बढ़िया करके। They used to hide their arms and ammunition here. किस ट्रेन में जाना चाहता है बस वेट करते रहो, बार बार पूछते रहो। Welcome to Algeria and welcome to Kabylia. Is this also local? Yes. What is it called? Escucho. Biscuito. Escucho. मिस्कुचो। ये देखो यहाँ पे एक साइन बना हुआ है कबीले लैंग्वेज, उसके बाद अरेबिक में और फिर फ्रेंच में। तो 400 रुपये में 25 लीटर पेट्रोल आ गया भाई। ये देखो इस घर के अंदर झांका, अंदर घास फूस और ब्रेड देखो भाई कितनी। क्योंकि यहाँ पे केबिन में अगर लोगों के आगे मैंने वीडियो बनाया तो मैं जाएगा जेल में, वो मैं जाना नहीं चाहता। तो ये पीछे मेरा होटल था ओरान शहर में, और ये पीछे यहाँ की सबवे जा रही है। लेकिन मैं सबवे नहीं यूज़ करने वाला, मैं यूज़ करने वाला हूँ अल्जीरिया की ट्रेन्स। अच्छा होटल का ना यहाँ बहुत तगड़ा सीन चलता है। अभी जिसमें होटल में रुका हुआ था ये ऑनलाइन पे मिल जाता है booking.com वगैरह पे, लेकिन वहाँ पे इसका रेट देखोगे तो वहाँ पे इसका रेट दिखा रहा था लगभग 3500 रुपये इंडियन रुपीज़, और मैंने इसको बुक किया है लगभग 1300 रुपये 1400 रुपये इंडियन रुपीज़। तो ये फ़र्क हो जाता है ऑनलाइन बुक करने का और यहाँ आके बुक करने का। ये नहीं है कि यहाँ पे रेट तोल मोल कराना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है ऑनलाइन के मुकाबले, तो यहाँ पे रेट सस्ता मिल जाता है। अच्छा आज का जो हमारा सफ़र है वो हम यहाँ की ट्रेन यूज़ करने वाले हैं अल्जीरिया की, और ओरान शहर जो कि अल्जीरिया का सेकंड बिगेस्ट शहर है, वहाँ से मैं जाने वाला हूँ बेजाइया। बेजाइया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन है, वहाँ पे एक ट्राइबल लोग रहते हैं, कबीले लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अल्जीरिया में आके उनसे मिलना। तो आज मैं उनसे मिलने जाने वाला हूँ, लेकिन वो है अभी मैं हूँ बिल्कुल वेस्ट ऑफ अल्जीरिया में और मुझे जाना है ईस्ट ऑफ अल्जीरिया। तो अभी मुझे पूरा क्रॉस करना पड़ेगा पूरा कंट्री, और रास्ते में हमारे को अल्जीयर्स जो कि यहाँ की कैपिटल है और फर्स्ट बिगेस्ट सिटी है वो भी क्रॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक कनेक्शन पॉइंट है। फ़लस्तीन को फुल सपोर्ट करते हैं, इसलिए आपको जगह जगह झंडे भी दिख जाएंगे। बाकी ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन आ गया। यहाँ पे मैंने बुकिंग कोई नहीं कराई है ट्रेन की, क्योंकि यहाँ पे बुकिंग होती ही नहीं है, यहाँ पे सब कैश टू कैश चलता है। तो अभी जाके फटाफट टिकट देख लेते हैं। अभी टाइम हुआ है 7:30 का, 8 बजे की मेरी ट्रेन है, आधा घंटे का टाइम है, उसमें हम ट्रेन के टिकट ले लेंगे। और थोड़ा सा अगर देखते हैं रिकॉर्डिंग कर पाए तो, वैसे तो होता नहीं है यहाँ पर, कहीं भी रिकॉर्डिंग करना अलाउड होता नहीं है। स्टेशन तो इनका यहाँ है। मैंने इनसे अंदर गया तो पूछा कि उन्होंने बोला मुझे कि यहाँ पे एक और बिल्डिंग है, वहाँ से आपको जाके टिकट मिलेगी। तो यहाँ पे टिकट काउंटर बने हुए थे जिससे कुछ इस टाइप की टिकट मिली है। टिकट की कॉस्टिंग आई है 1350 दिनार, मतलब इंडिया के हो गए लगभग 450 रुपये। और अभी ट्रेन में टाइम है, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। स्टेशन के बाहर ही एक कॉफ़ी की दुकान थी। क्रोसो क्रोसो दिस वन। अंकल कह रहे कॉफ़ी पी लो, क्रोसो खा लो। तो भाई यहाँ पे मैंने बाहर से एक कॉफ़ी ले ली। यहाँ पे ये वाली कॉफ़ी होती है, एस्प्रेसो टाइप की कॉफ़ी होती है। एस्प्रेसो नहीं होती है, प्रेस करके बनाते हैं तरीके से। और साथ में क्रोसो लिया, इसका खर्चा आया 90 दिनार, मतलब इंडिया के 30 रुपये। कॉफ़ी बड़ी सस्ती होती है और क्रोसो भी यहाँ पे सस्ते में मिल जाता है। तो भाई ये ना यहाँ का ट्रेन स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पे देखो ये वाली ट्रेन है, फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ अल्जीरिया। ये देखो यहाँ पे कुछ ट्रेन्स खड़ी हुई हैं, ये सारी फास्टेस्ट ट्रेन है भाई अल्जीरिया की। कुछ ऐसा यहाँ का ट्रेन स्टेशन दिखने में तो काफ़ी सही क्लास लग रही है भाई, हाई क्लास। बाकी इसका रेट बहुत कम ही है, 400 रुपये के आसपास टिकट मिली है। देखते हैं कैसा सफ़र होता है। ट्रेन सही चल रही है भाई। अंदर से कैबिन नहीं दिखा सकता क्योंकि लोग बैठे हैं, बट बाहर से आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे कैबिन में अगर लोगों के आगे मैंने वीडियो बनाया तो मैं जाएगा जेल में, वो मैं जाना नहीं चाहता। तो बस यही देख के काम चलाओ। बाकी पहुँचने वाले हैं अल्जीयर्स। कुछ ऐसा है भाई अल्जीयर्स का आगा ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे AGHA ऐसे करके लिखा जाता है स्टेशन को। बाकी इधर भी इसकी पूरा बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पे अंदर टिकट वगैरह ख़रीद सकते हो। मुझे अभी के लिए यहाँ से ट्रेन लेनी है, एक गांव में जाने वाला हूँ। गांव का नाम थोड़ा अजीब सा है, मुझे याद नहीं है, मैं नीचे लिख दूंगा। और वहाँ पे एक मतलब जो कबीले एक ट्राइबल लोग हैं उनका गांव है, और वहाँ पे जाने वाला हूँ। वहाँ पे कुछ लोकल्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। भाई अल्जीरिया में ट्रेन की रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैंने टूर वशू भाई का वीडियो देखा था, उन्होंने भी यही बोला था कि भाई बहुत लेट चलती हैं।
और मैं जिस ट्रेन में आया उसका वैसे तो टाइम दिखा रहा था कि 4.5 घंटे में पहुँचेगी, लेकिन पहुँचने के लिए उसने लगाए 6 घंटे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट लाइक 1.5 घंटा, डेढ़ गुना टाइम एक्स्ट्रा। उसके बाद अब मैंने जो दूसरी ट्रेन लेनी है इसमें मेरे को वैसे तो 2-2.5 घंटे का रास्ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि इससे नेक्स्ट प्रोविंस में ही मुझे जाना है, बेजाइया नाम से प्रोविंस है। लेकिन ट्रेन का टाइम यहाँ पे बताया गया था 2:33 का, और अब 3:33 भी पार हो गया, लेकिन ट्रेन का कोई अता पता नहीं है, ना ही यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगती है। बस बार बार बंदों से पूछते रहो, जाएगी ट्रेन, जाएगी, कह रहे हाँ जाएगी, खड़े रहो। तो अभी भाई ये देख लो, ऐसे करके यहाँ पे बाहर प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। यहाँ पे लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं, पर कुछ समझ नहीं आता कि कौन किस ट्रेन में जाना चाहता है। बस वेट करते रहो, बार बार पूछते रहो। ऐसे हाल हैं इस अल्जीरिया देश के सबसे बड़े कैपिटल सिटी के सबसे बड़े ट्रेन स्टेशन पे। अब छोटे स्टेशन पे पता नहीं क्या ही होता होगा। बाकी अभी कुछ लोग इकट्ठा होने लगे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, पता नहीं अब हर प्लेटफॉर्म पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रेन कोई आती नहीं है यहाँ पे। अभी एक ट्रेन आती हुई दिख रही है, शायद यही जाएगी भाई, पता करते हैं। और इस वाली ट्रेन का जो मेरा खर्चा जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 365 दिनार। टाइम लगेगा 2.5 घंटे का। डिस्टेंस है कोई 200-250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस भी है इसका, तो सही है इस हिसाब से भाई। 365 दिनार मतलब इंडिया के हो गए 120 रुपये। पहुँच गई भाई ट्रेन, बहुत लेट कर दिया, 2-2.5 घंटे लेट पहुँची। बेनी मंसूर। तो अभी मैं पहुँचा अपने होस्ट के घर। और व्हाट इज़ योर नेम, हाउ डू यू प्रोनाउंस? Islam. Yes. And okay, and you brought some dinner for me. What is it? Can you explain? Traditional food. Okay, can you explain what is Yes. what is what? So what is this? This is feti. Fethi? Feti with Z. Fete. Okay. Yes. And what it is made of? With bread. With bread. Yes. Ah, okay. And this? This is shakshuka. Shakshuka. Yes. Like shakshuka? No. No. It's another plant. Okay, but is this vegetarian or comes with meat? Chicken? No. No, vegetarian. Yes. Okay. ओके, तो कल रात को उस लंबी ट्रेन राइड के बाद फाइनली मैं पहुंचा जहां पे मुझे पहुंचना था। बेजाइया एक प्रोविंस है, बेजाइया यहाँ पे बोलते हैं। उसके अंदर एक गांव है जहां पे मुझे कुछ लोकल्स होस्ट करने वाले थे। तो एक भाई हैं, ठीक है, उनका नाम है इस्लाम, वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। उन्होंने मुझे अपने फैमिली हाउस में, जहाँ उनके दादाजी और उनके चाचा और कुछ और परिवार के लोग रहते हैं, गाँव में उन्होंने मुझे होस्ट किया। वैसे तो वो खुद शहर में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे गांव में होस्ट किया क्योंकि वो मुझे अपने गांव का जो ये कबीले लोग होते हैं, कबीले पीपल होते हैं, इनका कल्चर दिखाने के लिए उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया कि आप गांव में आके रुको, क्योंकि शहरों में चीज़ें मॉडर्नाइज हो जाती हैं। तो ये पीछे जो आपको रूम दिख रहा है, वहाँ पे मैं, मेरे होस्ट और उनके भाई अनीस, हम तीनों यहाँ पे रात को रुके। और अभी हम ज़रा जाने लगे हैं यहाँ के गांव को, असली कल्चर को देखने, जिसके लिए एक्चुअली हम यहाँ पे आए थे। नाउ वी आर गोइंग टू सी the villages, right? Yes. Kabylian villages. Kabylian villages. Yes. And we will see some villages where people live and some Yes. people don't live. Okay, I'm very much excited. Welcome to Algeria and welcome to Kabylia. Thank you. तो गाइस, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया बर्बर लोगों के बारे में। तो बर्बर लोग बेसिकली जो पुराने नोमैडिक लोग होते थे, जिन लोगों ने अल्जीरिया और ये सहारा डेजर्ट के एरिया को बसाया, उन लोगों को बर्बर कहा जाता है। इनकी पूरी मैंने कहानी आपको पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन की थी। और एक वीडियो में मैंने आपको ये भी दिखाया था कि एक मोज़ाबित लोग होते हैं जो कि ऑल्सो एक बर्बर लोग होते हैं। तो बर्बर लोगों के अंदर काफ़ी सारी ट्राइब्स होती हैं। एक मोज़ाबित होते हैं, एक तुआरेग होते हैं जो कि साउथ ऑफ अल्जीरिया में रहते हैं। वो ड्रेस कुछ ऐसे करते हैं, मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूंगा। और तीसरे लोग होते हैं कबीले जो लोग हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अल्जीरिया के लिए, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने इस पूरे देश को बसाया था। ये लोग सबसे पहले आए थे, जिनका कोई भी रिलीजन नहीं होता था। फिर बाद में आई थिंक इन्होंने इस्लाम फॉलो किया। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, क्लियर हो जाएगा, मैं नीचे लिख के डाल दूँगा, ठीक है। तो आज मैं पहुंचा हूँ इस बेजाइया प्रोविंस में, जहाँ पे इन कबीले लोगों का गढ़ है, जहाँ पे ये हमेशा से रहते आए हैं। यहीं से ही अल्जीरिया की स्टार्टिंग हुई थी और यहीं पे ही मैं पहुंचा हूँ ताकि मैं मेन ओरिजिन जान पाऊँ अल्जीरियन लोगों का, कबीले लोगों का। पर अब काफ़ी टाइम के साथ साथ इन लोगों ने मॉडर्नाइज़ कर लिया है अपने जीने के लाइफस्टाइल को, अपने घरों को और अपने पूरे जीवन शैली को। तो ज़्यादातर लोग यहाँ से शहरों में शिफ्ट हो गए हैं।
मेरे होस्ट जिनके पास मैं रुका हुआ हूँ वो खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, डॉक्टर बनने की कगार पे हैं, और इनका जो घर है वो ये खुद तो शहर में रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे शहर भी हैं इस पूरे बेजाइया प्रोविंस में, लेकिन इन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि आप हमारे गांव में आके रुको, क्योंकि मेरे को मेनली कल्चर देखना था, लोग देखने थे, जो गाँव के लोकल लोग हैं वो देखने थे। शहरी लोग तो हर जगह देखते हैं, तो इस वजह से इन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि आप यहाँ हमारे गाँव में आके रुको और हमारे फैमिली हाउस में आप आके रुको और यहाँ पे आप देखो। तो उसके बाद अभी उनके घर से हम निकले और ठीक है, और इन्होंने मेरे को अपना एक और घर दिखाया। ये पीछे इनका एक और घर है, ये घर ये बना रहे हैं एज अ हॉलीडे होम, एज अ फार्म हाउस। जो अभी छुट्टी मनाने आना हो तो चिल करने आना हो तो उसके लिए ये लोग, इनके कल्चर में काफ़ी चलता है कि एक इनका हॉलीडे होम भी होता है। और अब इसके बाद हम जाने वाले हैं इसी प्रोविंस में जो कबीले लोगों के अभी कुछ एक गांव जो यहाँ पे बचे हुए हैं, जो अभी स्टिल इंटैक्ट हैं, वो गांव हम देखने चलेंगे। बाकी ये भाई की गाड़ी है, ठीक है। इसमें मेरे जो होस्ट हैं वो मैंने बताया वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, उनके भाई हैं अनीस जो कि एक गाड़ियों के रीसेलर है। वो पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छे थे नहीं, तो इस वजह से वो गाड़ियों का काम करते हैं। तो ये भाई लोगों का जो घर बन रहा है हॉलीडे होम, इससे ये माउंटेन दिखाई देता है। इसका नाम है जॉर्जोरा राइट, जॉर्जोरा, हाँ। और ये जो माउंटेन है ये पूरे कबीले रीजन में, पूरे कबीले जितने भी लोग हैं इनके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंस रखता है। ये मतलब जो पुराने लोग हैं वो मानते हैं कि ये जो पहाड़ है ये प्रोटेक्ट करके रखता है इन लोगों को सभी नेगेटिविटी शक्तियों से, और इनको पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला पहाड़ भी यही है। तो भाई लोगों ने घर बिल्कुल सही जगह बना रखा है, छत से इस पहाड़ दिखाई देता है। ये देखो यहाँ पे जितने भी आपको घर दिखेंगे ये सब नए घर बन रहे हैं, बिल्कुल नई टाइलों के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एक पुराना गांव भी है जिसको भी देखने हम जाएंगे। तो अभी हम एक ब्रेकफास्ट करने एक कॉफ़ी शॉप में आ गए। यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप बहुत ही कॉमन होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप की कॉफ़ी ले सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्वीट्स बहुत खाते हैं ब्रेकफास्ट में, इस टाइप की मीठी चीज़ें चलती हैं, साथ में क्रोसॉन चलते हैं और कुछ ठंडी ड्रिंक्स चलती है। तो ये यहाँ पे नॉर्मली ब्रेकफास्ट होता है पूरे अल्जीरिया में। और कॉफ़ी यहाँ पे ऐसी कुछ बनाते हैं, ये प्रेस्ड कॉफ़ी बनाते हैं। ये देखो भाई साहब बना रहे हैं। भाई यहाँ पे पराठे तो मिलेंगे नहीं, तो मैंने भी इस टाइप की चीज़ें ले ली हैं। तो ये मीठे वाली चीज़ ले ली, एक ये ले ली। बाकी मैंने भाई लोगों को कह दिया कि ब्रेकफास्ट का सारा खर्चा भाई दे देगा। एंड इज दिस ऑल्सो लोकल? Yes. व्हाट इज़ इट कॉल्ड? Biscuito. मिस्कूचो। Yeah. ये देखो यहाँ पे एक साइन बना हुआ है कि किसी जगह का नाम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। जो पहली लैंग्वेज आपको दिख रही है ये है कबीले लैंग्वेज, उसके बाद अरेबिक में और फिर फ्रेंच में। तो यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो अभी हम ज़रा घूमने जा रहे थे, इतने तक मुझे भाई ने दिखाया कि इनकी जो कबीलियन लैंग्वेज होती है इसमें जो ट्रेडिशनल इनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं। इसमें आप देखोगे, देखो ABCD वगैरह कैसे लिखा हुआ होता है। तो भाई बहुत ही ख़तरनाक, मतलब अब भी काफ़ी लोग इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने इनको रिप्लेस कर दिया है रोमन अल्फ़ाबेट से। एंड दिस इज़ कॉल्ड तिफिनाग। हु इज़ दिस गाय? दिस पिक्चर The प्राइम मिनिस्टर? no, it's French colony. तो अभी ना हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा पहाड़ दिखाई दिया, और भाई बता रहे हैं व्हाट वर यू टेलिंग, दिस डोर वाज यूज्ड बाय फ्रीडम फाइटर्स Against French. Yes, they put arms here and traveling. they used to hide their Yes. arms and ammunition here. तो यहाँ पे भाई अपने हथियार वगैरह सब कुछ छुपाने के लिए इस टाइप का इन्होंने पहाड़ों के अंदर सुरंग बना ली। ओके, अभी यहाँ पे ना हम पेट्रोल डलवाने आ गए। इस टाइप के पेट्रोल पंप होते हैं यहाँ पे। देखो नफ्ताल एक ब्रांड है यहाँ पे, इनकी सरकारी कंपनी है नफ्ताल। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये नफ्ताल ब्रांड ही हर जगह इसी के ही आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे। बाकी पेट्रोल के रेट मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया है। अजुल बाकी यहाँ पे रेट देखोगे तो 45 दिनार पर लीटर, जो कि इंडिया में हो जाता है 15 रुपये। दिस इज़ पेट्रोल, राइट? Yes. पेट्रोल। ये देखो भाई सिर्फ 400 रुपये में 25 लीटर पेट्रोल आ गया। कमाल है ना यार। How much? 1 liter. Yeah. So crazy। 400 रुपये में भाई 25 लीटर पेट्रोल। और भरने के लिए बंदा आता है, यूरोप की तरह नहीं कि आपको खुद भरना पड़ेगा।
सो अभी हम एक ट्रेडिशनल कबीले गांव में आए हैं। इस गांव का नाम है राबिया और ये गांव आपको बहुत ही अबेंडेंट दिख रहा होगा, बहुत ही खाली दिख रहा होगा, क्योंकि इसकी कहानी हम लोकल से जानते हैं, एक कबीले दोस्त से जानते हैं। इस्लाम, माय फ्रेंड, टेल अस समथिंग अबाउट दिस विलेज, कम हियर। So the name of this village is Rabia. Rabia. Yes. And why no one lives here right now? Because of the earthquake. Earthquake. Yes. In which year was this earthquake? Oh, I'm not sure, but it's in the 18. 18th Yes. 18th century? Yes. So it was many years ago. Yes. And even your grandfather, he has some house and Not land 18th century. 18 years ago. Yes. 18 years ago. Yes. Okay. And where do people go now? So near village. Another here. village. Yes. Okay. What is that village called? Spukaba. Spukata. Spukaba. Pukaba. Yes. Okay. And this place is the mosque? Yes. This is mosque. 1936 when rebuilt in it. Yes. In 1956. 1936. 36. Yes. Islamic year or normally? No, normally. No. तो ये यहाँ की बहुत पुरानी मॉस्क है। इसको मतलब अर्थक्वेक से कुछ साल पहले दोबारा से बनाया भी गया था और उसके बाद अर्थक्वेक के बाद भी इसको फिर से बनाया गया था। और बता रहे हैं कि यहाँ पे हर फ्राइडे को, जो जुम्मे का दिन होता है, जो इस्लाम में सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट दिन होता है इवन पूरे वीक का, उस दिन यहाँ पे लोग, जहाँ पे अब ये लोग शिफ्ट हो गए हैं अर्थक्वेक के बाद से, वहाँ से यहाँ वापस आते हैं कुछ लोग, और कुछ दूसरे गांव से भी लोग आ जाते हैं जो सेम कबीले रीजन से बिलोंग करते हैं, कबीले लोग होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं प्रेयर करने के लिए जुम्मे की। ये जो आप साइन देख रहे हो ना, ये काबिलियन लैंग्वेज में साइन होता है जेड का, और ये बहुत ही होली साइन होता है इनका, क्योंकि अमाजिग, जो इन बर्बर लोगों को अमाजिग बोला जाता है, मतलब जो मेन इनका नेम है वो अमाजिग है, और अमाजिग में भी ज आता है, तो जेड इनके रिलीजन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इनका जो फ्लैग है उसके ऊपर भी यही साइन आपको मिलेगा। यस, ये देखो भाई, पूरा यहाँ पहाड़ में नीचे से पानी निकलता है, पूरा पहाड़ है, यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा टैंकी बना रखी है और यहाँ से पानी आता है। एंड दिस वाटर दे यूज़ फॉर फार्मिंग एंड फॉर ड्रिंकिंग, फॉर एवरीथिंग। वाओ। अभी आपको मैं एक अंदर से दिखाता हूँ। एक घर हमारे को खुला हुआ मिल गया, लेकिन बहुत कच्चा है, कभी भी नीचे गिर सकता है, तो मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाने वाला। लेकिन आप यहाँ से देखोगे तो इस टाइप से इनका आर्किटेक्चर होता था लोकल कबीले लोगों का। ऊपर ये लकड़ी की डंडियाँ यूज़ करते थे और बीच में ये कुछ सीमेंट भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो आपकी ज़मीन देखोगे, इसकी फ्लोरिंग देखोगे, बिल्कुल मिट्टी से और क्ले से हो रखी है। ये बहुत कमज़ोर है। ये मोस्टली तो सब घर गिर चुके हैं, लेकिन कुछ एक घर बचे हुए हैं। लेकिन देखो यहाँ पे खिड़की टाइप से ही बनी होती थी पूरा, ताकि रोशनी आ सके, वो तो खैर टूटा हुआ है इसलिए, लेकिन घर बहुत ही नाजुक हालात में है। ये देखो कुछ एक घर के अंदर घुसे, यहाँ पे अभी भी कुछ इस टाइप के कपड़े पड़े हुए हैं, ऊन वगैरह पड़ी हुई है जिससे यहाँ पे कपड़े बनाया करते थे। बाकी ये बर्तन वगैरह भी यहाँ पे आपको टूटे फूटे दिख जाएंगे। ये एक ओवन टाइप से है जिसके अंदर ये लोग ब्रेड बनाया करते थे। अभी भी काफ़ी हद तक इंटैक्ट पड़ा है, पर बहुत ही सही क्लासिक क्ले से बनाया हुआ। ये देखो यहाँ पे कुछ एक घर है, ये घर है जिसमें लोग अभी भी रहते हैं, और स्पेशली ये भेड़ बकरी वाले हैं, मतलब जो शेपर्ड लोग होते हैं उनका घर है। और यहाँ पे इन्होंने अपनी भेड़ बकरियाँ और कुछ मुर्गे पाले हुए हैं। ये देखो एक और घर मिला, यहाँ पे इन्होंने चिकन पाले हुए हैं भाई, बहुत सारे। भाई ये देखो इस घर के अंदर झांका, अंदर घास फूस और ब्रेड देखो भाई कितनी पड़ी हुई है यहाँ पे भी। अब ये इंसानों के खाने लायक तो मुझे लग नहीं रही। दिस ब्रेड फॉर हु? फॉर शीप, ऑल्सो फॉर चिकन? फॉर चिकन? no. Okay. What is this? Food. Food for? Food animal, sheep. Animals. Sheep animal. Salam. Azul.
ये यहाँ पे एक लोकल भाई साहब मिले जिनके पास ये भेड़ बकरियों का खाना है। तो मैंने इनसे मांगा कि मुझे दिखाओ किस टाइप का खाना है ये एक लोकल कबीला हाउस है जहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं। ये देखो इस टाइप का है, काफ़ी पुराना बना हुआ घर है ये भी। गाड़ी भी देख लो, पता नहीं कौन से ज़माने की है इनके पास, सन 72 की, सन 88 की, 388 लिखा हुआ ना, इसका मतलब सन 88 की। हाँ हाँ ओके ओह दे आर स्कैर्ड, ओ भाग रही हैं भाई, दे आर स्कैर्ड। ओके ओके या इट्स नाइस ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल। अभी भाई के पास चिकन भी हैं यहाँ पे, तो वो दिखा रहे हैं, अपने अंदर रखते हैं ऐसे घरों के अंदर फूड। हाँ ओके, देखो इन्होंने भी ब्रेड रखी हुई है, ये ब्रेड भी बकरियों के लिए होगी। हाँ ओह यू स्पीक इंग्लिश। ये देखो इस टाइप का खाना है, इसमें मक्की वगैरह है, गेहूं है, ठीक है, जो भी बचा कुचा लेफ्ट ओवर रह जाता है चावल का, हर चीज़ का, तो वो सब कुछ होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी डिफरेंट काइंड। ओके हाँ ये देखो सारे ये गाय के लिए भी है, भेड़ बकरी के लिए भी है और चिकन के लिए भी है। This is all the kind is here. Yeah, it's mixed. Yes, Yeah, very good. See chicken. Okay. जरा अभी चिकन भी देख लेते हैं। बाकी लोग काफ़ी वेलकमिंग हैं, मतलब जैसे ही उनको पता लगा कि भाई इंडिया से कोई टूरिस्ट आया हुआ है तो फटाफट बुला रहे हैं, कह रहे आओ हम आपको ये दिखाते हैं वो दिखाते हैं, तो अच्छी बात है। मैंने सुना था कि कबीले लोग बहुत ही हॉस्पिटेबल होते हैं। और ये देखो ऐसे हम इनके अभी घर में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे कुत्तों की आवाज़ भी आ रही है, कुत्ते पाले हुए हैं शायद। इस टाइप से इन्होंने घर को ताला लगा रखा है तार से बांध के, और अंदर बहुत सारे चिकन की आवाज़ आ रही है, मुर्गियों की। यहाँ पे एक मेल है और बाकी फीमेल्स हैं। They like me. They are not Algerian. So they are from where? Asian? No. Are they Asian chickens? For eggs. So अभी हमने जो वहाँ चिकन देखे वो लोकल चिकन नहीं है, वो बाहर से इम्पोर्टेड वाले हैं। ये भाई अभी जो खोल रहे हैं यहाँ पे लोकल चिकन है। और हमारे अनीस भाई कुत्तों की फ़ोटो खींच रहे हैं। डॉग्स। भाई बड़ा ही खतरनाक कुत्ता लग रहा है, तो लड़ाका। भाई अपनी भेड़ों की रक्षा कर रहा है, भेड़ों को अंदर डाल दिया उसने फटाफट, कह रहा अंदर आ जाओ। हाँ क्लोज इट। This is Algerian chickens. This Algeria? Yes. ये अल्जीरियन चिकन है भाई। ओह ये बहुत सारे आगे। ओह ये देख लो भाई, ताज़ा अंडा अल्जीरियन मुर्गे का। एंड दे गिव एग्स हेयर राइट। और यहाँ पे नीचे भी ना आग लगाने की जगह बनी हुई है, देखो, ताकि ठंडा मौसम हो जाता है तो यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी करने के लिए नीचे हल्की सी अंगारे रख देते हैं। चिकन को यहाँ पे गर्मी मिलती है तो यहाँ पे अंडे देते हैं बैठ के। वहाँ भी ऊपर जगह बना रखी है काफ़ी। एंड दीज एग्स डू दे ईट और सेल? He eats, but there is people who sell. Yes. Who have many chickens, they sell. Yeah. Okay, okay. He said that is expensive than the other eggs. Okay, okay.
But this Algerian eggs cost 30 dinars. 30 dinars But and once the is 15 dinars. 15 dinars, Yes. half the price. Okay, okay. But do the dogs also kill the sheep? Yes. The sheep, हाँ. No, not sheep. Not sheep, but chickens. chicken. हाँ, okay. भाई ने गाड़ी में पुराने ज़माने वाला लॉक लगाया हुआ है. It's very good, this lock. Like it. For terrorist. For tourist? Terrorist. बाकी जो कबीले लोग होते हैं ना, वो दो चीज़ों की खेती सबसे ज़्यादा करते हैं. एक हो गया ऑलिव्स और दूसरा हो गया कैक्टस. कैक्टस के ऊपर एक फ्रूट उगता है जो यहाँ पे बहुत शौक से खाया जाता है. हालांकि उसका हार्वेस्ट खाली समर्स में होता है और अभी जो टाइम चल रहा है वो विंटर्स का चल रहा है. लेकिन मेरे पीछे आप ये जो पेड़ देखोगे, ये एक ऑलिव का पेड़ है. और यहाँ पे एक पेड़ दिखा मुझे, इस पे तो काफ़ी ऑलिव्स देखो तैयार भी हो चुके हैं. ये देखो ये ऑलिव्स. हमारे इंडिया में हम इनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन यूरोप में और वेस्ट में और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. खासकर ये कबीले लोग, ये लोग ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. मतलब ब्रेड के ऊपर, खाने के ऊपर, मोस्टली हर चीज़ ये ऑलिव ऑयल से ही बनाते हैं. तो इस वजह से अभी हम एक लोकल गांव में जो खेत है उसमें आए हैं, जहाँ पे कुछ लोग देखो इसकी फार्मिंग भी कर रहे हैं. अभी हार्वेस्ट का टाइम चल रहा है. देखते हैं, हम लोकल लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं. अजुल अजुल اكيد واقعي دخل ترافيك اكيد هيك اكيد سهل ستاش قبيله اكيد اكيد فهم زي شويه ما तो ये एक लोकल है. हमारे को थोड़ा सा अभी अपना ये खेत दिखाएंगे. लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब वेलकम कर रहे हैं और आपको हर चीज़ दिखाते हैं. डू ही ऑल्सो हैज़ a machine to make the oil? No. So he gives it to a factory. There is one in New Village. New Village, okay. ये देखो, इन्होंने मुझे ये भी फ्रेशली पिक्ड ऑलिव्स भी दे दिए. बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं लग रहे, कुछ सड़ चुके हैं, लेकिन सही है. सो इस सीढ़ी की मदद से लोग ऊपर चढ़ते हैं. ठीक है, उसके बाद ये पूरी जो डाल होती है इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं. और उसके बाद ऑलिव्स यहाँ पे नीचे आके गिरते हैं. ठीक है, यहाँ नीचे गिरने के बाद इनको उठा के पिक कर लेते हैं. मतलब काले वालों को अलग, हरे वालों को अलग, और फिर इनको फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ से इनका ऑलिव ऑयल निकाला जाता है. तो अभी एक गांव की मॉस्क देखने आए हैं. हमने भाई साहब से परमिशन ली कि हम भी मॉस्क को देख सकते हैं कि नहीं. इन्होंने कहा कि हाँ आप देख सकते हो. तो ये एक गांव है कबीले लोगों का, जहाँ अभी भी लोग रहते हैं. यहाँ देखोगे आप, घर प्रॉपर बने हुए हैं. तो अभी इसकी एक मॉस्क देखने आए हैं. बहुत ही ट्रेडिशनल ये कबीले लोगों की मॉस्क है, मस्जिद है मतलब. तो यहाँ भी अंदर जाने से पहले आपको अपने जूते उतारने पड़ते हैं. वी रिमूव शूज़. यस. हाँ, ये देख लो भाई, अंदर से प्रे करने की जगह है ये, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए. अंदर एसी वगैरह लगा रखे हैं बढ़िया करके. व्यू बहुत शानदार है यहाँ से. हाँ, द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ द मॉस्क. and this one दिस इज़ द क्लोथ्स. हाँ, द ड्रेस टू, ये कपड़े डालते हैं भाई ज़्यादातर. ये बहुत ट्रेडिशनल कबीले क्लोथ्स होते हैं जो नमाज़ पढ़ने के टाइम पे डालते हैं. What is this? it is time to Times of prayers. Of prayers, okay, 5. But they are 6. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Not it's when the sun. Okay. That's this time haram to pray this time. Mm-hmm. And this is the place where when the ajan. Yes. Ajan. Ayan. Salat. Okay. مثل كيف صلاة The place of the imam. الخطبة ذاك. For the imam. Yes. Mm-hmm. This is in Jumu'ah. And the guy who is sitting outside, is he This- imam? no. No. This صلاة and جمعة خطبة. Okay. And the books over there, That's Quran. Quran, Yes. all of them. Yes. तो यहाँ पे कुरान जो इस्लाम की होली बुक होती है, ये है. بسم الله. बिस्मिल्लाह. It's Arabic. Yes. Arabic. ये जो शीशे इनके बता रहे हैं कि बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप के शीशे होते हैं जो लगाए जाते हैं. वैसे ऐसे शीशे मैंने अपने इंडिया में भी देखे हैं, काफ़ी यूज़ किए जाते थे पुराने वाले घरों में. तो एक गांव की लाइफ देखने के बाद हम थोड़ा सा एक शहर की तरफ रुख कर रहे हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सिटी? मंसूरा.
तो एक मंसूरा नाम का शहर है जहाँ अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पे मिक्स कबीले लोग और अरबिक दोनों ही लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये मंसूरा शहर है और इसके अंदर ये हमारा जो होस्ट है, हमारे भाई हैं इस्लाम, इनके फ्रेंड की एक पिज़्ज़ा शॉप है जहाँ पे मॉडर्न खाना मिलता है, ठीक है, कबाब वगैरह ये वो। सलाम सलाम। ये एक यहाँ की ना लोकल ड्रिंक है, इसको बोलते हैं सिलेक्टो। और यहाँ पे इसमें बट वट फ्लेवर भाई को नहीं पता। वट इज़ द फ्लेवर? इज़ इट लाइक कोका कोला? कोका कोला। और अलग अलग फ्लेवर्स में आती है। देखो यहाँ पे और भी फ्लेवर्स रखे हुए हैं, वेरी ट्रेडिशनल अल्जीरियन। मैंने ऑर्डर किया है ये टाको। वट इज़ दिस? Ruli. Ruli? Yes. And this is with chicken? No. Yes. Yes. And this also. Yes. और ये what is your name? Sami. Sami. Yes. And he goes to the school? No. No, in general. Yes. Yes. Middle school? Middle school. Okay. And he is fan of Real Madrid? Yes. Love Real Madrid. ये तो आज की रात रुकने के लिए हम एक नए घर में आए हैं। भैया लोग बहुत अमीर लोग हैं मुझे लगता है, तो इनके बहुत सारे घर हैं। अभी ये किसी रिश्तेदार का घर है लेकिन चाबी इनको मिल चुकी है। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप से घर बना हुआ है। देखो इसकी छत वगैरह भी, चलो दीवारें तो पेंट कर रखी हैं लेकिन इसका दरवाज़ा भी देखोगे यार, दरवाज़ा देखो कितना शानदार दरवाज़ा बना हुआ है। और बाकी ये इसका घर है, कुछ ऐसा है भाई अंदर से ट्रेडिशनल हाउस। यहाँ पे दीवारों पे इन्होंने काफ़ी बार कुछ ऐसे इस्लामिक कुरान के वो भी लगा रखे होते हैं, कुछ पन्ने, अब मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा लकड़ी वकड़ी का काम। और यहाँ ये बेड है जहाँ पे मैं सोने वाला हूँ। So you're telling me that in Algeria government gives free houses to the poor people. Yes. And also you were telling me that the medical hospital is free Yes. for it's free, everybody. Yes. Even the education is free. Education is also free. Yes. Like you are studying medicine Yes, and it's for free. free, yes. And tell me about that exam you were telling Exam. me. It's baccalaureate. Okay. Baccalaureate. It's a national exam. Uh-huh. That you passed after the secondary. After you pass the secondary school. Okay. Yes. And then according to your Or rank, your marks. Yes. or marks, your you will rank. get the medical or engineering. Yes. If you don't score good marks, you get nothing. You get nothing. Yes. And then you can try again next you can year. try next. Okay. ये देख लो भाई, ये है अल्जीरिया और ये है मारुति। भाई मारुति की गाड़ियाँ यहाँ बहुत चलती हैं। यहाँ इन्होंने लोगो बदल दिया, लोगो पता नहीं किसका लगा दिया, पर है ये मारुति 800 ही। पीछे भी आपको दिखाऊं तो पुरानी लाइटें वाली जो मारुति आती थी वैसी है। नाम इसका बदल रखा है, पता नहीं क्या चाइनीज़ सा नाम रखा हुआ है। तो अभी हम डिनर करने आए हैं। मेरे दोस्त की मम्मी ने कुछ बना के दिया है, खुसखुस, जो कि यहाँ का बहुत ट्रेडिशनल होता है। दिस इज़ खुसखुस विद वीट खुसखुस, गेहूं का बना हुआ खुसखुस है। एंड योर मदर कुक दिस राइट? एंड दिस इज़ चिकन पुली। फ्रेंच में चिकन को पुली कहते हैं। And how do you call chicken in Kabyle? Ayazir. Yeah. Okay. And these are carrots? Yes. Carrots. Okay. Bismillah. ये भाई यहाँ का वॉलीबॉल कोर्ट है। रात होते ही, शाम होते ही लोग खेलने आ जाते हैं। देखो बहुत सारे लोग पूरा प्रोफेशनल तरीके से खेल रहे हैं अल्जीरियंस। Okay, goodbye. Bye. Thank you so much. ये मेरी बस है जो मुझे आज लेनी है। Okay, thank you my friend Islam Mazid for hosting me and showing me around. I really like your whole Kabyle culture. The people are so good. You are so nice. Thank you so much. Bro. And if you come to Portugal, Europe, you can tell me. Thank you. Okay. Yeah. Inshallah, when you become a doctor, you will come. Inshallah. Okay. Thank you.